नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 फरवरी के दिन पढ़ने वाली बसंत पंचमी के बारे में। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि जो हमारी सरस्वती देवी हैं, इसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इस धरती के प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती से ही हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं। इस साल 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चे से ये उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दे तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी आरतुओं में वसंत को सभी आरतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है जी, तो करें ये उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वसंत पंचमी के दिन मां
सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें जाप। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र AUM N सरस्वत्य N नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चे को बोलने में है समस्या तो करें ये उपाय। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ऊं ह्रीं श्री सरस्वतीय नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जिह्वा पर लिखे ये मंत्र वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर ऊं एन मंत्र लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात नहीं सकता। दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है। दोस्तों, और ये काम आपको सुबह सुबह ही करना है। दोस्तों, ये काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 से लेकर 12 उस तक ये कार्य को कर सकती है। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दिए होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखिए कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें गुड़ अवश्य रख ले, जिससे कि गौ माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आशीम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी परीक्षा में आप बार बार सफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे PAC या फिर UPSSC की तैयारी करते हैं। दोस्तों, होने मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अभी कर रहे हो उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दे कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में, दोस्तों वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है, या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झांती होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। दोस्तों, इसलिए आप उनका लगातार 2 दिन एक खिलौने वाली बिना आती है, उसे 2 दिन तक आपको मां सरस्वती को अर्पण करना है। दोस्तों, मां के चलिए अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपको तीसरे दिन से ही जिस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस तरह से आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह उपाय हम तो बात ही रहे हैं, बल्कि जो तांत्रिक होते हैं, जो वशीकरण वाली क्रियाएं करते हैं, अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे ही होती है और इतनी सारी ज्ञान, जादू टोना जो भी वह करते हैं वह इसी के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रही हो तो दोस्तों अब मैं आपको उसका उपाय भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप पढ़ते तो बहुत हो
पर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि अभी तक जितने भी बालक या पुत्री जो भी उसे परीक्षा में पास हुआ है, आप उनसे मिलिए और उनसे जानिए कि आप किस तरह से या कौन सा उपाय आपने किया है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक उपाय भी बता देता हूं कि आपने कनहर तो देखा ही होगा। आप कनहर के फूल को लगातार मां सरस्वती के चरणों में 7 दिन तक अर्पण करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप यह उपाय करते हो तो मन कर चलिए, जिसने भी आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी यह उपाय कर लिया, तो मां के चलिए दोस्तों, उसके तारे निराली हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दे कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों, इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने ये 7 कनहर के फूलों वाला जो उपाय बताया है, दोस्तों अगर आप यह उपाय कर लेते हो, लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है और मां सरस्वती के चरणों में इस फूल को रखते समय आपको एक मंत्र का जप भी करना है कि है मां सरस्वती, मुझे ज्ञान की ऐसी लोक शक्ति दो जिससे कि मैं एक समझदार व्यक्ति बन जाऊं, या फिर मैं अपनी जीवन में जो चाहूं वह बन जाऊं। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 बार जरूर जप करना है। दोस्तों, आप 7 से 8वें दिन ही देख लेना। दोस्तों, इसका फर्क आपको देखने लग जाएगा और आप जिस परीक्षा में कई सालों से प्रयास कर रही हैं, उसे परीक्षा में एक बार में ही आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को हम कई बार पहले भी कई बार बता चुके हैं। दोस्तों, अगर यह उपाय आप कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपकी जो भी परेशानी दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, वह प्रत्येक समस्या परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस उपाय को आप जरूर कर लेना, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और दोस्तों, ये वीडियो अभी तक आपने पूरा देखा है तो इस चैनल को बखूबी ही आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को, और अभी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको जितने भी उपाय बताए हैं, जो भी धार्मिक प्रयोग बताएं, दोस्तों कोई लाभ है जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो इस उपाय से वह लाभ तो जरूर हो जाएगा दोस्तों। पर आपको कई लोगों को लाभ नहीं होता है, तो वह किस कारण से नहीं होता है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो उपाय हम बताते हैं, इस माध्यम से आप उन उपायों को नहीं करते हैं। इसका सीधा सा कारण बस यही एक होता है कि जिस तरह से उपाय किसी को बताए जाते हैं, वह इस तरह से उपाय को नहीं कर पाता है, इसलिए भी अनेक व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, जिस तरह से उपाय को बताया जाए, उपाय आपको इस तरह से ही करना है। दोस्तों, उपाय से आपको वह प्राप्त हो सकता है जो आपकी मनोकामना थी, जो वर्षों से आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हो रही थी। तो इसके लिए आपको दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं या आपको जो चाहे वह ना मिल जाए। तो मुझे कमेंट में बताना दोस्तों, यह उपाय को कई लोग कर चुके हैं और उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई है, उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, उन्हें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, जो मैं उपाय बताता हूं मैं सटीक है और सही है। दोस्तों, महायोग टीवी के माध्यम से चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि आप जो मदार का पौधा है, जी इसका एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा देखना है, तभी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में यह जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदर है। सफेद कलर की मदर बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदर को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठी हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है।
बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आपकी गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्याओं को जड़ से मिटा सकती है। तो ली इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं प्रयोग को। दोस्तों, यह वीडियो छोड़ करके मत जाना। यह अमूल्य जानकारी आगे के जीवन की हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, यह कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मक का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपकी प्रेम बढ़ता है। सफेद चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में एकत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अतिशीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन ले और उसे घर की अपनी तिज गंगा जल के पानी में धो करके लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें तो दोस्तों, आपका धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसती है। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बढ़ने से 2.5 साल पर माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को, श्री गणेश जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिक के महाराज का स्वरूप कहा जाता है। दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहां पर सफेद मदार का पौधा होता है वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे यह पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीरेन इलाके में हो, तो वहां पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के ताने पर हरी चूड़ी बढ़ने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिक के महाराज जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि जान जन तक फ्री में यह जानकारी पहुंचे और हमारे हर एक हिंदू भाई तक यह जानकारी पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें। मैं भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आस्क में गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डाल करके पहनने से तो भाग्य बल बन होता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दी, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कुछ आपको ऐसे ही उपाय बताए जा सके जिसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्या की प्राप्ति हो। तो इसके लिए आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके नाम के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को टच कराकर चांदी की ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट तकलीफ बड़ा छुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे में आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं।
जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके बारे में उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता, किसी के नहीं चलती, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहां यह पौधा लगा होता है वहां का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाए तो रूठे लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, घर में धन का आपात बढ़ जाता है, घर में अतिरिक्त खर्च होना बंद हो जाते हैं। दोस्तियों, समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। यह प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे दोस्तों। एवं मैं आपको धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबाली और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे का रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयां समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि आने को ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मायाबन होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नियम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नाम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नियम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं। घर में अगर दोष हो वह समाप्त होता है। राहु और केतु, यह दोनों नीच ग्रह दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वस्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नियम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी और इस प्रकार के दूध को नियम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नियम के जड़ पर दूध डाल पे करना होता है। मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगता, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं, जिसे हम निमोनिया या फिर बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक मानव दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है, उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलते हैं और ओम धूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जागते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वह कार्य शीघ्र पुण्य कर देते हैं। या फिर माता नव दुर्गा है, उनके सामने में अगर नियम के तेल का दीपक जलते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना बोले और ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उसे मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। नींद की पट्टी का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नियम की पट्टी का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पट्टी का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भगती है और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नियम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरी शक्ति वास करती है। माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नियम की पत्तियों का दुआ जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नियम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नियम की पट्टी का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भागता है, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपका जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं, उसे बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नियम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है। माता नवदुर्गा वास करती है
नीम का छिड़काव भी घर के में दरवाजे पर करना चाहिए। इससे राहु दोष नहीं लगता, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी, और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा। चुप मदार का पौधा होता है, इसका एक धार्मिक एवं चमत्कारिक उपाय भी है, जिससे आप कुछ दिनों में ही देख लेना धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपकी जो जंगली इलाका होता है या फिर आप किसी गांव से हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो गांव में बड़े ही आसानी से यह मदार का पौधा या जड़ी बूटी, आप इसे जो कुछ भी कह सकते हैं, वह बड़े आसानी से वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको तोड़कर लाना है, तोड़ने से पहले। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमें किसी भी वृक्ष को ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, तो तोड़ने से पहले आपको जय श्री कृष्ण अवश्य कहना है, इसके बाद इसे तोड़ लेना है। और ऐसा आपको इसको तोड़ने के बाद आपको एक अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मंदिर में रखने की बात, इस जहां गणेश जी एवं मां लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां पर ले जाइए। वहां पर ले जाने के बाद उन्हें समर्पित कर देना है, यानी कि उन्हें चढ़ा देना है। चढ़ाने का मतलब यह है कि आप इसे पहले अपने मंदिर में रखेंगे, यानी कि अपने घर के मंदिर में रखेंगे। उसके बाद इसे आप मां लक्ष्मी एवं गणेश जी के मंदिर में रखेंगे। दोस्तों, यह उपाय को लगातार आप 7 दिन तक करना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करना है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो मदार का पौधा होता है, यह अगर 11 या फिर 12 साल पुराना हो तो आपको ये तो झांती होगा कि ये भगवान गणेश की सूंड जो होती है उसकी आकृति ले लेता है। तो दोस्तों, इसी तरह से यह उसी तरह से आकृति ले लेता है, क्योंकि यह भगवान गणेश का एक विशेष पौधा है। और भगवान गणेश पर अगर इसका कोई यह उपाय करता है, जो आपको उपाय हमने बताया है, वह उपाय करता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है, मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश उसे पर विशेष रूप से कृपा करते हैं। दोस्तों, ये तो आपने देखा ही होगा कि भगवान गणेश एवं मां लक्ष्मी दोनों के ज्यादातर अपने साथ में ही फोटो या फिर जो तस्वीर होती है वह देखी होगी। तो दोस्तों, आप यह उपाय को जरूर करना, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो आप जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें एवं भगवान गणेश की प्रतिमा की यह उपाय जरूर